हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने कोमलगढ़ क्लासेस में स्वागत है। आज अपन जो बात करने वाले हैं वह है प्रतिशत। तो किस मैथ के अंदर जो सब्जेक्ट टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है प्रतिशत। अपन आज प्रतिशत को देखेंगे और शुरू करते हैं। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत क्या होता है? सबसे पहले प्रतिशत, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, प्रतिशत का सिंबल क्या होता है। इन तमाम चीज़ों को देखना आपका अधिकार है और आपको भी ध्यान रखना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपन शुरू करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत एक्चुअली होता है क्या बात करेंगे? प्रतिशत। किसकी बात करेंगे? प्रतिशत। तो अगर मैं आज बात करूँ, आज अपनी मैथ की क्लास है, मैथ्स के अंदर आता प्रतिशत। कौन सा सर? प्रतिशत। अपन प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो सिंबल कैसा होता है, आपको सबसे पहले प्रतिशत का सिंबल ज्ञात होना बहुत अति आवश्यक होता है। क्या होता है सिंबल? प्रतिशत का जो चिन्ह की बात करें, अगर अपन चिन्ह किसकी बात करें, चिन्ह की बात करें, तो जो इसका प्रतिशत का जो चिन्ह बनता है, जो प्रतिशत का चिन्ह बनता है वो इस तरह का होता है। प्रतिशत देख रहे हैं और प्रतिशत में अपन ने देखा कि जो प्रतिशत का चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है, जबकि प्रति हजार का चिन्ह, प्रति हजार, किसका? हजार, प्रति हजार, और प्रति हजार का जो चिन्ह होता है ये इस तरह से, ये प्रति हजार को दर्शाता है, जबकि ये प्रतिशत को दर्शाता है। प्रतिशत हमेशा 100 पर होगा। किस पर होगा? 100 पर। प्रतिशत हमेशा 100 पर होगा, जबकि प्रति हजार किस पर होगा? 1000 पर होगा। प्रति हजार, ये चीज आपको ज्ञात होना बहुत अति आवश्यक होता है कि प्रतिशत में प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है। तो प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, और प्रतिशत में अगर अपन 100 से दर्शाते हैं, मतलब प्रतिशत को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। प्रतिशत पे प्रत्येक का 100 पर होता है, जबकि प्रति हजार में 1000 पर होता है। कितने पर होता है? 1000 पर। 1000 पर काम होता है। अब बात करें प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत को अपन क्लासिफिकेशन, आज की अपनी क्लास प्रतिशत की फर्स्ट क्लास है। क्लास कौन सी है? अपन लिख देते हैं क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट है आज की अपनी क्लास फर्स्ट है प्रतिशत की। और प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? एक तो था प्रति, एक मतलब होता है 100, सत, प्रतिशत। प्रति का मतलब था प्रत्येक वस्तु। क्या होता है? प्रत्येक वस्तु। प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक वस्तु मतलब प्रति का मतलब होता है प्रति वस्तु, यानी प्रत्येक वस्तु। क्या होता है? प्रत्येक वस्तु होता है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक आइटम, पॉइंट, प्रत्येक चीज। और सत का मतलब होता है प्रत्येक 100 होता है। प्रत्येक कार्य को 100 पर निरूपित करना। इसकी जो परिभाषा है, यानी जो डेफिनेशन है, यानी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं अपन, परिभाषा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परिभाषा। अगर अपन परिभाषा की बात करें, प्रतिशत की परिभाषा की बात करें, तो प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक कार्य को 100 पर निरूपित करना। प्रत्येक कार्य को अगर 100 पर अगर अपन निरूपित कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रतिशत की परिभाषा हो रही है। प्रत्येक वस्तु है उसको 100 पर निरूपित करना अपना कर्तव्य होता है। अब एक चीज होती है कि प्रतिशत में अगर किसी चीज का 1% पूछे, आपको कुछ याद रखना ट्रिक्स हैं। जैसे कि किसी का 1%, किसी संख्या
कोई संख्या, उस संख्या का 1% 1% कितना होगा? 1% पूछे, आपको कुछ नहीं करना, 1% पूछे आपको दही अंक के आगे, दही अंक के आगे, दही अंक के आगे, दही अंक के आगे क्या करना है? दशमलव लगाना, के आगे दशमलव लगाना, क्या करना? लगाना। ये चीज होती है प्रतिशत कि 1% कितना होता था? दही अंक के आगे एक दशमलव लगाना। दशमलव का चिन्ह को इस तरह से होता है, ये दशमलव का चिन्ह, ये दशमलव का चिन्ह। तो ये भी छोटी छोटी बेसिक बातें आपको ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक होती है। इन चीज़ों के माध्यम से ही अपन अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब होता है किसी संख्या का, ये हो गया 1%, और दूसरा होगा किसी संख्या का 10% तो कितना होगा? कोई संख्या है, किसी संख्या का 10%, इस 10% के लिए आपको कुछ नहीं करना, 10% के लिए आपको बताना है कोई संख्या, उसका 10% कितना होगा आपको बताना है। इकाई अंक, इकाई अंक के आगे, इकाई अंक के आगे दशमलव, कौन सा मतलब? दशमलव लगाना। क्या करना? दशमलव लगाना। आपको ये चीज आराम से समझ में आ चुकी होगी। किसी संख्या का 10% पूछे तो इकाई अंक के आगे दशमलव को निरूपित या दर्शाना या लगाना, निरूपित, दर्शाना या चिन्हित करना। और 1% पूछे किसी संख्या का, कोई संख्या x या y z जो भी संख्या है उसका, अगर आपको पूछे, कोई माना कि कोई संख्या है x 3 संख्या x या y या x, कोई माना कि संख्या अपन दूसरी लेते हैं z, ये संख्या है। अब इन संख्या को अगर अपन बात करें, अगर किसी संख्या का 1% पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा दही अंक के आगे एक दशमलव, अगर आप यहाँ दशमलव लगाते हैं तो आपका ये क्या हो जाता है? 1% होता है, 1%। अगर आपको ये डायरेक्ट पूछ लिया इसका 2% कितना होगा, जिसको डायरेक्ट गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे, 4.4, 44 इसका 2%। तो ये चीजें होती है 2% की। अब अगर अपन बात करें, अगर आपको कोई कह दिया जाए कि जैसे अपन अच्छी संख्या लेते हैं और ये इसका 1% हो गया, और अपन दूसरी संख्या देखते हैं, और दूसरी संख्या है एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल को देखते हैं, और एग्जाम्पल में अपन देखते हैं कि जिस तरह से वो संख्या होती है उस संख्या को देखते हैं। माना कि एक संख्या है 877, 587, 587, कितनी ये संख्या? ये संख्या, अगर आपको इस संख्या का 1% पूछे, आपको क्या करना? मैंने कहा 1% बराबर इसका कितना होगा? 1% के बराबर दही के पीछे लगा दो, 587 होगा, इसका 1% ये होगा 5.87। अगर आपको इसका 9% पूछे, 2% पूछे तो इसको डायरेक्ट गुणा कर दो 9 से। अगर 2% पूछे 2 से गुणा कर लो, ये इसका डायरेक्ट हो जाएगा। अगर इसी संख्या का आपको अगर 10% पूछे, डायरेक्ट निकालने का तरीका बता दो, एक अलग तरीका भी है जिसमें मैं बताऊंगा उसको। 587 का 10% मैंने कहा इकाई अंक के आगे, किसके आगे? 58.7, ये इसका क्या हो गया? 10%। कितना प्रतिशत हो गया? 10%। इस चीज का ये 10% हो गया। ये आपको याद रखना बहुत अति आवश्यक होता है। इन चीज़ों को अगर आप छोटी मोटी बेसिक से ध्यान रखते हो तो आप अच्छे से इसको कार्य कर सकते हो।